हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सब वैसे कैसे हो मुझे नहीं पता, पर मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। क्यों? आप लोग की वजह से। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग मुझे बताओ कि मैं कौन सा सीरीज़ शुरू करूँ ताकि आप लोग वो देखो, मुझे सपोर्ट करो। तो आप लोगों में से कई लोगों ने भर भर के लूसीफर के लिए कमेंट्स किया था। ठीक है, आप ही लोगों ने किया था। और उसके बाद जब मैं लूसीफर डाल रही हूँ, आप लोग उस पर व्यूज़ नहीं दे रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो। आखिर आप चाहते क्या हो गाइज? प्लीज़ सपोर्ट करो ना, हमें बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है। वैसे मैं आप सबसे बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, करना तो आपका काम है। आपका मन है तो प्लीज़ करिए, नहीं भी मन है तो प्लीज़ करिए। खैर चलिए, अब इसी के साथ हम अपने आज के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो फ्लैश के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मार्क जो कि फ्लैश टीम से गद्दारी कर रेड डेड से मिलकर उसके लिए कॉस्मिक ट्रेडमिल बना रहा था। अचानक से मार्क को अपनी गलती का एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। तब मार्क वापस से फ्लैश की मदद करने लगता है, पर इस बीच वो रेड डेथ के रोक्समैन गुंडों के बीच फंस जाता है। तब पूरी फ्लैश टीम को ऐसा लगता है जैसे मार्क मारा गया। अब इससे आगे कहानी को शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5 के साथ, जिसकी शुरुआत होती है रेड डेथ के रोक्स के साथ, जो कि पूरे सीसीपीडी को अपने कब्जे में कर यहाँ के कैप्टन क्रैमर को भी बंदी बना लेते हैं। ये नहीं चाहती थी कि इसके इस प्लान की खबर किसी भी कंडीशन पर फ्लैश को मालूम पड़े। तो दूसरी तरफ स्टार लैब में सभी मार्क के मरने से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे और अब किसी भी हालत में रेड डेथ की लोकेशन ढूंढकर ये उसे भी मारना चाहते हैं। जहाँ पर स्टार लैब के सैटेलाइट्स भी जब रेड डेथ को नहीं ढूंढ पा रही थी, इनकी मदद के लिए सेसिल आती है और अपने इम्पैथ वाली पावर का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार रेड डेथ को ढूंढे निकालती है। और इन्हें यह मालूम पड़ता है कि रेड डेथ इस वक्त सीसीपीडी में है। तब इधर हम रेड डेथ को देखते हैं, उसे भी सेसिल की इम्पैथ वाली पावर का जैसे ही एहसास होता है, ये समझ जाती है कि फ्लैश जरूर यहाँ आकर इसके प्लान को खराब कर देगा। तभी एट द मोमेंट रेड डेथ यहाँ पर बड़े ही स्मूथली तरीके से सेसिल को सीसीपीडी दिखाने के साथ साथ अपने हाइड आउट वाली जगह पर मार्क को दिखाती है, जो कि मरा नहीं बल्कि जिंदा था। जिससे देख फ्लैश टीम पहले सीसीपीडी में जाने से पहले मार्क को बचाने का प्लान बनाते हैं, जैसा कि रेड डेथ भी चाहती थी। वहीं इधर स्टार लैब में जैसे फ्लैश मार्क को बचाने निकलने ही वाला था, इसकी रोक टीम पहले तो इसके साथ आने से मना कर देती, ये बोलते हुए कि रेड डेथ बहुत ही खतरनाक है, उससे जीतना असंभव है। जिसे सुनकर क्योन, जो कि धीरे धीरे मार्क को पसंद करने लगी थी, ये फ्लैश के सामने आकर कहती कि कोई जाए या ना जाए, ये जरूर मार्क को बचाने जाएगी। जिसे सुनकर रोक्स भी अब अपना डिसीजन बदलकर फ्लैश के साथ जाने को तैयार हो जाता है। तब तक इधर रेड डेथ भी सीसीपीडी के सैटेलाइट को हैक कर अपनी इम्पैथ वाली पावर से अपने बहुत सारे मिरर क्लोन पूरे सेंट्रल सिटी में फैलाने लगती है। सेम ऐसा ही नज़ारा हमने सीजन 7 में भी देखा था, जब आइरिस मिरर वर्ल्ड में फंस गई थी। खैर आगे यहाँ पर जैसे ही क्यून तैयार होकर फ्लैश के पास आती है, फ्लैश इसे बोलता है ये सब संभाल लेगा, क्यून को आने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। जिसे सुनकर क्यून चुप रह जाती है और फ्लैश अपने रोक्स के साथ जैसे ही मार्क को बचा ही रहा होता है, एन वक्त पर रेड डेथ आ जाती है और बताती है कि ये सब तो रेड डेथ का एक सोचा समझा साजिश था फ्लैश को यहाँ पर बुलाने के लिए, वरना इस धोखेबाज मार्क को जिंदा रखने में इसे क्या फायदा था। दरअसल रेड डेथ का मेन मकसद था फ्लैश के भीतर से ऑर्गेनिक स्पीड को छीनना, ताकि इन ऑर्गेनिक स्पीड को अपने मिरर क्लोन्स में डालकर पूरे सेंट्रल सिटी को बर्बाद कर सके। जिसे सुनकर फ्लैश जब पूछता है कि तुम्हारे अंदर ये स्पीडस्टर वाली पावर तो तुम्हारे इस एआई आर्मर से मिलती है, पर ये इम्पैथ वाली पावर तुम्हें कैसे मिली? जिस पर हंसते हुए रेड डेथ फ्लैश की माइंड को इसकी बॉडी से निकालकर एक जंगल में ले जाती है, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ग्रूड होता है और इसी की पावर से रेड डेथ ने ये सारा खेल रचा था। और इतना बताकर रेड डेथ फ्लैश को वापस नॉर्मल करके ये अपने प्लान को अंजाम देने निकल जाती है। जिसके बाद फ्लैश और इसके दोस्त वापस से स्टार लैब लौट आते हैं। अब चूंकि फ्लैश के पास इसकी उतनी स्पीड भी नहीं बची थी कि ये रेड डेथ को रोक सके, तीनों रोक्स यहाँ पर हताश होते हुए फ्लैश को अकेला छोड़कर अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं, ये बोलते हुए कि पूरे शहर में रेड डेथ की क्लोन्स फैल चुकी है, धीरे धीरे सभी मारे जाएंगे, इसलिए मरते वक्त ये लोग अपनों के साथ रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। वही अब हम क्यून को देखते हैं, जो कि अकेली शांत कुछ सोच रही होती है और आइरिस के पूछने पर कि आखिर बात क्या है, क्यून आइरिस को अपने दिल की बात बताती है कि सब सही कहते हैं, मेरे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, ना ही कोई सुपर पावर,
मैं शायद फ्लैश टीम के लिए यूजलेस हूँ। जिसे सुन आयरिस कियोन को समझाती है, कोई भी इंसान यूजलेस नहीं होता है, बस खुद के अंदर की स्ट्रेंथ को उसकी जानने की ज़रूरत होती है। जिसे सुनकर कियोन माँ के पास आती है जो कि बेहोश पड़ा होता है। अब इसे देख यहाँ पर भावुक होते हुए कियोन जैसे माँ को किस करती है, इसके मुंह से फ्रोस्ट की तरह बर्फ की धुआं निकलती है और इस टेम्परेचर से मार्क भी जाग जाता है, जिस पर कियोन को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो मे बी फ्रेंड्स आगे के एपिसोड्स में ना हम कियोन के भी सुपर पावर को देख सकते हैं। अब इसके बाद हम फ्लैश को देखते हैं जो कि अकेला रहकर भी हार नहीं मानता और चेस्टर को बोलकर टेक्नोलॉजी वाले टेलीपैथ डिवाइस से ग्रूट के माइंड में घुसकर उससे बात करने जाता है ताकि ये रेड डेथ को अपनी पावर ना दे। वो पूरे शहर को खत्म कर देगी, लाखों लोग मारे जाएंगे। जिस पर ग्रूट बोलता है, क्राइसिस के बाद मेरी पूरी गोरिल्ला सिटी उजड़ गई थी। मेरे जैसे इंटेलिजेंट इम्पैथ पावर वाले सारे गोरिल्ला पता नहीं कहाँ खो गए। रेड डेथ ने इसे वादा किया है कि वो मेरे दोस्तों को वापस लाएगी, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। जिसे सुनकर फ्लैश बोलता है, रेड डेथ सच में गलत पर्सन है और वो तो इस टाइमलाइन की है भी नहीं, वो कैसे ग्रूट की मदद कर सकती है। पर फ्लैश ने तो हमेशा अपना वादा पूरा किया है ना, इसलिए प्लीज़ ग्रूट फ्लैश की मदद करे। बदले में फ्लैश इसे पक्का वाला प्रॉमिस करता है कि ये गोरिल्ला सिटी वापस बना देगा और इसके दोस्तों को भी ढूंढ निकालेगा। जिसे सुनकर ग्रूट यहाँ पर मान जाता है और पहले तो अपनी पावर से फ्लैश के अंदर के लाइटनिंग वोल्ट को सुपर चार्ज कर देता है, जिससे कि फ्लैश की खोई हुई सारी स्पीड वापस आ जाती है और फिर रेड डेथ को अचानक से अपनी एनर्जी देना बंद कर देता है। जिस पर बौखलाए रेड डेथ सीसीपीडी से बाहर निकल फ्लैश को अब खुलेआम चैलेंज करती है, ये बोलते हुए कि या तो अब फ्लैश बचेगा या रेड डेथ। बहुत हो गया है कुत्तों बिल्लियों वाला खेल। जिसे सुनकर फ्लैश भी यहाँ आ जाता है और यहाँ पर शुरू होती है इन दोनों की स्पीडस्टर की दमदार वाली भागम भाग फाइट, जिसमें पहले तो फ्लैश रेड डेथ को गिरा देता है। तब उठकर यहाँ पर अगली बार रेड डेथ फ्लैश को ऐसा पटकती है कि बेचारा ये उठ भी नहीं पाता। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, निगेटिव स्पीड फोर्स की वजह से रेड डेथ फ्लैश से ज़्यादा पावरफुल थी। अब यहाँ फ्लैश को मारने ही वाली होती है कि तभी पीछे से फ्लैश की मदद करने के लिए इसके रोक्स वापस आ जाते हैं। तब रेड डेथ उन्हें एक ही क्षण में वापस से पस्त कर देती है। तब आखिरकार यहाँ एंट्री होती है इस टाइमलाइन की असली वाली बैट वुमन की, जो कि आते ही इस नकली बैट वुमन के छक्के छुड़ा देती है। तब साइड से फ्लैश उठकर फौरन रेड डेथ की स्पीड वाले आर्मर को उतार लेता है और अब आखिरकार रेड डेथ की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसे कि फ्लैश आर्गस की कस्टडी में भेज देता है। तब यहाँ पर असली वाली बैट वुमन सभी से मिलकर वापस अपने गौथम सिटी लौट जाती है। जिसके बाद हम जोय और सेसिल को देखते हैं, जहाँ पर इस रेड डेथ वाले सिनेरियो को देखते हुए जोय सेसिल को अपना फाइनल वाला फैसला सुनाता है कि जोय कब से सोच रहा था, जिसमें पहले तो ये सेसिल और अपनी बेटी जेना के साथ इस शहर को छोड़कर जाना चाहता था, पर अब जोय चाहता है कि सेसिल यहीं रहकर सबके साथ सबकी मदद करे और यहाँ से जोय और जेना सिर्फ जाएंगे, क्योंकि एक तो फ्लैश टीम को सेसिल की ज़रूरत है, दूसरी ये सीसीपीडी की डीए है जिसे डेली ऑफिस भी जाना होता है, जो दूसरे शहर में रहकर वहाँ से कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सेसिल यहीं रहेगी और जोय जेना को लेकर वीकेंड पे यहाँ आता रहेगा या सेसिल ही इनके पास आ सकती है। वहीं अब एपिसोड के आखिर में जोय की जब फेयरवेल पार्टी चल रही होती है, कियोन अचानक से आइरिस के बिगड़ते तबीयत को देखकर अनाउंस करती है कि आइरिस प्रेग्नेंट है, जिस पर यहाँ पर आइरिस खुद भी दंग रह जाती है, क्योंकि ये बात तो इसे खुद भी नहीं मालूम थी। अब ये कियोन आखिर है क्या चीज़, ये देखने के लिए ना फ्रेंड्स आप हमारे साथ में ही बने रहें। तो फ्रेंड्स इससे आगे के एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।